हरे कृष्णा। पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी भी उसको बोलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया। एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासकों पर उनकी कृपा बनी रहती है। प्रत्येक माह में दो एकादशी होती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी, ये 4 महीने, जिसको चतुर्मास कहा जाता है, इसमें भगवान नारायण 4 महीने के लिए सोते हैं और इसे चतुर्मास कहते हैं। जो अभी चल रहा है, धार्मिक कार्य, दान, पुण्य आदि के लिए समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन, ये 4 महीने में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, और करवट जिस दिन बदलते हैं उसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है, जिसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी को वामन अथवा पार्थव एकादशी भी कहते हैं। वामन देव विष्णु के अवतारों में से एक हैं, जिनकी पूजा से भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसे पद्मा एकादशी भी बोलते हैं। ब्रह्मवेत्ता पुराण में युधिष्ठिर महाराज व कृष्ण का संवाद है। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को पूछा कि जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? विधि व विधि व फल के बारे में बताइए। तब कहते हैं भगवान कृष्ण, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। इसका पालन करने या केवल महात्म्य सुनने मात्र से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसे जयंती एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है इस व्रत के पालन करने से। इस दिन मेरे वामन रूप की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो सके, और 84 उसकी कट सके, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो और 84 लाख योनियों से उसका उद्धार हो सके। भगवान का इस दिन पूजन करते हैं वे अवश्य जो पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। और जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत व पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, ऐसा समझना चाहिए। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान दाएं से बाएं करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इन 4 महीने में चतुर्मास की हर एकादशी का व्रत हर किसी को पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि भगवान को सबसे प्रिय है। जैसे तो पौधों में तुलसी प्रिय है, वैसे दिनों में एकादशी प्रिय है। इस दिन कीर्तन, जप, दान करने से पुण्य मिलता है व 84 से मुक्ति मिलती है। जब हम कथा पे जाते हैं तो पद्म एकादशी की जो कथा आती है, वो सूर्य वंश के मनदाता नामक एक चक्रवर्ती जो राजा थे, वो बहुत ईमानदार राजा थे और अच्छे से राज्य करते थे। अपने अपने यहाँ बहुत खूब धन धान्य सामर्थ्य थी, परंतु एक समय ऐसा आया कि उनके किसी कर्म का फल उनको भोगना पड़ा, जिसके वजह से राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, अन्न की महामारी हो गई, भूख से लोग पीड़ित होने लगे। तब वे कुछ प्रजा को लेकर वन की तरफ जाते हैं और वहां पर उनको अंगिरा ऋषि मिलते हैं। और अंगिरा ऋषि उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई तप कर रहा है और वो शूद्र है, तो वो हटेगा, तब तुम्हारा भला होगा। तो राजा ने कहा कि मैं तो पापी नहीं हूं, मैं उसे कैसे हटा सकता हूं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, तो तुम एक काम करो, ये जो पद्मा एकादशी आती है, इस एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे राज्य में धन धान्य भरपूर आएगा, वर्षा आएगी। तो ऐसा कहने पर राजा ने प्रजा के साथ में व्रत का पालन किया और वर्षा हुई और खूब अन्न आया। इसलिए इस एकादशी वाले दिन व्रत करना चाहिए। और इस दिन, एकादशी के दिन, जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ में छाता और जूता भी देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये दान देने से हमारे जीवन में छाता यानी सिर
सर पर छत रहेगी, पैरों में जूता रहेगा, ये दान देते हैं तो हमारे, और चावल दान देते हैं तो हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करें, औरों को भी बताएं, औरों को भी प्रेरणा दें, ताकि वो भी रखें, उनका भी उद्धार हो, आपका भी भला हो। हरे कृष्णा।